पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, श्री गोवर्धन नाथ की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महादेव्या शंभो शिव 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 शिव
शिव शिव नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय 11:8 से 'सत्यं दया तपः शौचं तितिक्षेक्षा शमोदम अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम् संतोष समृक् सेवा ग्राम्यो परमः शनैः नृणां विपर्ययेक्षा मौनमात्मविमर्शनम् अन्नाद्यादे संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हता ते स्वात्मदेवता बुद्धिसूतरां नृषु पाण्डव श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गते सेव्येद्यावनतीर्दाक्ष्यं सख्यमात्मसमर्पणं नृणामयं परो धर्म सर्वेषां समुदाहृतः संलक्षणवान् राजन् सर्वात्मा येन तुष्यति। नारायण सर्वात्मा येन तुष्यति येन चात्मा प्रसीदति सात्मा और 12वां सर्वात्मा येन तुष्यति। दोनों में घनिष्ठ संबंध है। जिससे आत्मा प्रसन्न हो उसका नाम धर्म है। जिससे सर्वात्मा प्रभु प्रसन्न हो उसका नाम धर्म है। वहाँ आत्मा है, यहाँ सर्वात्मा है। जिससे आत्मा प्रसन्न हो उसका नाम धर्म है। जिससे सर्वात्मा प्रसन्न हो उसका नाम धर्म है। तो धर्मानुष्ठान के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि देहेंद्रिय प्राणांतःकरण में दिव्यता का संचार हो, आत्म तत्व प्रमुदित हो, आत्म प्रसाद की संपलब्धि हो, सर्वात्मा भगवान प्रमुदित हो, भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो, मृत्यु जड़ता दुख से अतिक्रांत सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर को प्रत्यगात्मा स्वरूप समझने का मार्ग प्रशस्त हो, उसी का नाम धर्म है। ऐसा व्यवहार जो हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, हमारा दायित्व है कि दूसरों के प्रति उस प्रकार का व्यवहार करें। आत्मना प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। आत्मा के प्रतिकूल जो व्यवहार है दूसरों के प्रति उसका वहीं बैठे। श्रीमद् भगवद गीता में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया कि सर्वभूतिते रताः, हमारा जीवन सर्व प्राणियों के हित में प्रयुक्त और विनियुक्त हो। एक वचन में सर्वभूतिते रताः, बहुवचन में सर्वभूतिते रताः। संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्नता होनी चाहिए। कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार हित तत्व तो भगवान या परमात्मा ही सिद्ध हैं। जिससे हमारा हित होगा उससे अन्यों का भी हित होगा, ऐसा व्यवहार ही धर्म है। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो।
कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम ऐकाग्र्यार्थम उपासना रीते ज्ञानान्न मुक्ति ज्ञानादेव तु कैवल्यम। तो कर्म है, उनका फल है चित्त की शुद्धि। उपासना का फल है एकाग्रता। ज्ञान का फल है तत्वज्ञान। कर्मणा जायते भक्ति, भक्तिया ज्ञानम प्रजायते, ज्ञानात् प्रजायते मुक्ति ही। कर्म का पर्यवसान भगवत भक्ति में होना चाहिए। भगवदर्थ कर्म ही वस्तुतः कर्म है। भक्ति का पर्यवसान तत्वज्ञान में होना चाहिए। भक्तिया माम अभिजानाति यावान्यस्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। कर्म का फल भक्ति, भक्ति का फल तत्वज्ञान, तत्वज्ञान का फल है कैवल्य मोक्ष। कैवल्य मोक्ष का अर्थ है आत्मा को आत्मा के अनुरूप ही जान लेने पर देहत्याग के बाद उत्क्रमण पुनर्भव का आत्यंतिक उच्छेद हो जाता है। जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का अंत हो जाता है, यह अभिप्राय हुआ। धर्म के 30 लक्षण हैं। उनका देवर्षि नारद ने यहाँ वर्णन किया है। सत्य सबसे प्रथम लक्षण है। और आत्मसमर्पण सबसे अंतिम लक्षण है। जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। वचन में सत्य की प्रतिष्ठा होगी तो सत्स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ से बेना, तुलसीदास जी ध्यान रखते हैं कि कोई ऐसा दोहा न हो, चौपाई न हो जिसमें राय या मौका उल्लेख न हो। लेकिन जानबूझकर उन्होंने लिखा झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ से बेना। न इसमें राग का सन्निवेश है न मोह का सन्निवेश है। राम झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ से बेना। तो इस व्यवहार से क्या लाभ हुआ? व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो, चित्त शुद्ध और समाहित हो। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद अध्याय 23। दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनो निग्रह लक्षणान्ताः परो हि योगो मनसः समाधि। दान, स्वधर्म, यम, नियम, इन सब का फल क्या है? मनसः समाधि। मन समाहित हो जाए, निर्मल निश्चल जल के समान या दर्पण के समान मन हो जाए। शुद्ध और समाहित होना कर्मोपासना का फल है। सर्वे मनो निग्रह लक्षणान्ताः परो हि योगो मनसः समाधि। श्रीमद्भागवत एकादश स्कंद अध्याय 23। भिक्षु गीतम। कर्म करते समय ध्यान रखना चाहिए कि चित्त की शुद्धि और समाधि में कर्म का उपयोग और विनियोग है या नहीं। चित्त शुद्ध हो जाए, समाहित हो जाए, फिर गीता के 15वें अध्याय के अनुसार भगवत तत्व के विज्ञान का प्रयास करना चाहिए। चित्त की शुद्धि हो जाने पर
चित्त के समाहित हो जाने पर भी कृतार्थता नहीं। इनका उपयोग ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, भगवत तत्व के परिमार्गण अनुसंधान में होना चाहिए। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यम पुरुषः यः। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, उस परम तत्व का परिमार्गण परितानुसंधान होना चाहिए। वेदांत वेद्य भगवत तत्व या परमात्म तत्व ही जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, यह समझकर भगवत तत्व का परिशीलन अनुशीलन परिमार्गण में संलग्नता होनी चाहिए। यह चेद अवेदी तथा सत्यमस्ति न चेद यह वेदीन महति विनष्टि ही। उपनिषद का संदेश है, यह चेत अवेदी तथा सत्यमस्ति यही तर्जिता सर्गो ये साम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। गीता 5वां अध्याय। उपनिषद यह चेत अवेदी दशा, जीवन काल में भी अवेदी दशा, जीवन काल में ही अगर जान लिया तो एकदम जीवन काल में ही जान लिया तो जीवन की कृतार्थता हो गई, जीवन धन्य हो गया। नींद भी बहुत क्रूर है। न चेद यह वेदीन महति विनष्टि ही, अगर जीवन काल में अंतिम सांस के पहले तक, देहत्याग के पहले तक भगवत तत्व को नहीं जाना नहीं पाया, महति विनष्टि, इससे बढ़कर कोई विनाश नहीं। भगवत कृपा से हम लोगों को दिव्य चक्षु प्राप्त हो, चाहे 5 मिनटों के लिए सही। अनादिकाल से अब तक जितने शरीरों को शव बना चुके हैं, उन शरीरों का एक कालावच्छेदेन दर्शन प्राप्त हो तो कोटि कोटि ब्रह्मांड एक जीव के द्वारा त्यागे गए शरीरों से पट जाएं। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने प्रश्नोत्तरी नामक ग्रंथ में, मणिरत्नमाला नामक ग्रंथ में इस तथ्य को उद्भाषित किया कि किसका जन्म लेना सार्थक है, यस्य पुनर्न जन्म, जो पुनर्जन्म पर विजयश्री प्राप्त करने के लिए जीवन का उपयोग करता है। पुनर्जन्म जिसका संभावित नहीं है, उसी का जन्म लेना सार्थक। देहात्मवादी तो पूर्व जन्म पुनर्जन्म नहीं मानते, लेकिन पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को मानने पर भी देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्रसक्ति नहीं होती। इस सिद्धांत में आस्थान्वित होने पर भी पुनर्भव की योग्यता को जीतने में जो समर्थ है, उसी का जन्म लेना सार्थक है। मरना किसका सार्थक है? यस्य पुनर्न मृत्यु हो, जो पुनः मरने के लिए नहीं मरता। इसका अर्थ क्या? न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी, अर्थात जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का उच्छेद करने में जो समर्थ है, उसी का जन्म लेना सार्थक है। मरना माने देह त्याग करना सार्थक है। जन्म और मृत्यु को सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए। जिसके लिए जन्म हुआ उसी के लिए समय नहीं है। ये जीवों के जीवन की दुखद गाथा है। जिसके लिए जन्म हुआ उसी के लिए जीवन नहीं है। जिससे जन्म की सार्थकता संभव है, उसी के लिए जन्म समय नहीं। बहुत एकाग्र होकर सुनते हैं। नींद तो सिद्ध है। बहुत प्रयास करते हैं
स्वयं एक्यूप्रेशर करते रहते हैं। अच्छा, फिर बगल वाले को भी कहते हैं एक्यूप्रेशर करो। बीच बीच में पानी पीते हैं। फिर भी वो नींद देवी जो है मानती नहीं है। बढ़िया। तो सार क्या निकला? बहुत बढ़िया कहा। 7वें में ये न चात्मा प्रसिद्धति, और बाद में क्या कहा? 12वें में सर्वात्मा ये न तुष्यति, जिससे आत्मा की प्रसन्नता हो, सर्वात्मा जिससे प्रसन्न हो, उसी का नाम धर्म है। अब उन धर्म के विविध आयामों का वर्णन है। सत्यम, जीवन में सत्य होना चाहिए। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना की कहावत चरितार्थ नहीं होनी चाहिए। झूठ बोलने का प्रशिक्षण लेना हो तो वकील बन जाना चाहिए, वकील से लेने चाहिए। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। जीविका का प्रभाव पड़ता है। कल मैंने कहा था एक गुप्तचर विभाग के महानुभाव एसपी पद से अवकाश प्राप्त हुए, संत वेश में हो गए। विश्वामित्र पूजन उनका नाम नैमिषारण्य में रखा गया। उन्होंने एकांत में मुझको बताया कि जिस पद पर मैं था, चाहता तो लाखों बटोर सकता था, लेकिन ईमानदारी से हमने जीवन यापन किया, एक पक्का कमरा भी नहीं बना सका। लेकिन गुप्तचर विभाग में नौकरी के कारण मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, ईमानदार होने पर भी। उन्होंने उदाहरण दिया, तुम छोटी आयु के, जब तुमसे पूछा जाता कहाँ तक पढ़े हो, तुम कहते हाई स्कूल तक, लेकिन तुमको बोलने के लिए खड़ा किया जाता तो एमए पीएचडी वाले तुम्हारे भावों को कागज़ पर अंकित करते। छोटी आयु तो हमने समझा किसी को मार करके भगे हो गए। तुमको हम उसी दृष्टि से देखते रहे, क्या गड़बड़ करके भगा। 10वीं की योग्यता तो क्या, एमए पीएचडी वाले भी इसकी बात सुनने के लिए तरसते रहते हैं। कोई ना कोई दाल में कालापन है। तुम पर हमने कई गुप्तचर लगाया, अब समझ में आया तुम सचमुच में संत हो। फिर उन्होंने कहा, ईमानदारी से नौकरी की, लेकिन मेरे सामने सुखदेव जी भी आवे तो होगा कि कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई व्यभिचार करके भगा हुआ बाबा है। नौकरी का प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार की दृष्टि बन जाती। इसलिए श्मशान में जो लकड़ी बेचने का काम करेगा ठेका, वो देखेगा कि राम नाम सत्य है कि आवाज़ आ रही है नहीं। हाँ, कोई घर का व्यक्ति ना हो बस। जीविका के द्वारा भी तो जीवन परिमार्जित होता है या दूषित होता है। श्मशान में काष्ठ बेचने का जो काम करेगा, हमारे घर का नहीं, लेकिन कहीं न कहीं से मुर्दा आवे तो फूकने के लिए ईंधन बिके, स्वाभाविक रूप से उसकी दृष्टि मुर्दों पर होगी। आजकल तो सीजन ही नहीं है। डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन आजकल की भाषा में प्राइवेट, तो आजकल सीजन ही नहीं, कोई बीमार ही नहीं पड़ता है। जीविका ठप। बहुत विकट बात है। जीविका ठप, इसका अर्थ है कि बुद्धिपूर्वक जीविका ढूंढनी हो तो ऐसे ढूंढें जिससे लोगों के मरने के दिन न गिने, क्या लोगों के बीमार होने के दिन न गिने। ऐसा जीविका भी का पर भी प्रभाव पड़ता है। जीविका का मन पर प्रभाव पड़ता है।
श्मशान में लकड़ी बेचने वाले का भी महत्व है, चिकित्सक का भी महत्व है, लेकिन जीविका ऐसी ढूंढनी चाहिए जो जीवन को दूषित होने से बचा दे, नहीं तो जीविका ही जीवन को खा जाती है। भोगा न भुगता वही में भुगता है। जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, दया की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, तपोमय जीवन होना चाहिए, शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए, शौचाचार से संपन्न जीवन होना चाहिए, तितिक्षा सहन शक्ति होनी चाहिए, सर्दी गर्मी भूख प्यास मान अपमान ये सब जो द्वंद्व हैं इनको सहने की क्षमता होनी चाहिए। गाढ़ी नींद में द्वंद्व और दुख की पहुंच नहीं है, इसीलिए हम लोग गाढ़ी नींद के बल पर पागल होने से बचे हुए हैं। क्या निर्विकल्प समाधि न लगे और गाढ़ी नींद भी ना हो तो पागल होंगे या नहीं? निर्विकल्प समाधि का विकल्प है गाढ़ी नींद। पूज्यपाद श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वनाम धन्य महाभाग ने हमको बताया। कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग ने बताया समाधि का विकल्प है सुसुप्ति। निर्विकल्प समाधि न लगे और कहीं गाढ़ी नींद भी ना हो तो व्यक्ति पागल हो जाए। भगवान ने साधनहीन प्राणियों पर अनुग्रह करके निर्विकल्प समाधि के विकल्प रूप में सुसुप्ति उन्हें प्रदान किया, ताकि मेरे बंदे जीव हम सरीखे प्राणी पागल होने विक्षिप्त होने से बच जाएं। इसलिए तितिक्षा होनी चाहिए। ताम तितिक्षा स्वभारत मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास्ताम तितिक्षा स्वभारत। हे भरत कुल में समुद्भूत अर्जुन, द्वंद्वों में सहिष्णुता की भावना होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। गाढ़ी नींद की सिद्धि को जागर दशा में अपने जीवन में जो उतार लेता है वो सिद्धों का सिद्ध, पीरों का पीर, मस्तों का मस्त, औलियाओं का औलिया, फ़कीरों का फ़कीर, अवधूतों का अवधूत हो जाता है। गाढ़ी नींद की क्या विशेषता है? द्वंद्व और दुख विहीन जीवन 5-7 घंटे के लिए हमको प्राप्त है प्रतिदिन। द्वंद्व सर्दी गर्मी भूख प्यास ये सब, और दुख से विहीन जीवन। कई बार हमने बताया द्वंद्व और दुख गाढ़ी नींद में अप्राप्त, इसका रहस्य क्या है? अहमिति जब प्रसुप्ते, अहम के सो जाने पर द्वंद्व और दुख की पहुँच हम आप तक नहीं होती। मियाँ की दौर मस्जिद तक, द्वंद्वों की दौर कहाँ तक? वहीं तक, अहमिति तक। अहम अगर प्रसुप्त हो गया तो द्वंद्व और दुख की गति नहीं। अहम से अतिक्रांत जीवन हमको प्राप्त होता है गाढ़ी नींद में। उसकी विशेषता क्या है? द्वंद्व और दुख से अतीत हम हो जाते हैं, द्वंद्वातीत, और दुख से भी अतीत, दैविक भौतिक त्रिविध तापों से अतिक्रांत जीवन सुसुप्ति में प्राप्त होता है। लेकिन द्वंद्व और दुख का बीज बना रहता है सुसुप्ति में। द्वंद्व और दुख का बीज सुसुप्ति में बना रहता है। उस बीज को तत्व ज्ञान रूप अग्नि से भून डालने की योग्यता हमारे जीवन में सुलभ हो, इसीलिए मानव जीवन प्राप्त हुआ है। कहाँ लिखा है? गीता के 4थे अध्याय में ज्ञानाग्नि का वर्णन है। द्वंद्व और दुख का जो बीज है क्या है? अज्ञान। उस अज्ञान को हम तत्व ज्ञान रूप अग्नि से जला डालने में समर्थ हों।
आत्मानुरूप आत्म तत्व का बोध प्राप्त होने पर जीवन सार्थक होता है। जिसके लिए जन्म हुआ उसी के लिए समय नहीं है, यही जीवों की गाथा है। भजन के नाम पर बाबा होने पर भी भजन के लिए समय नहीं हो गया। चेले चेली के बीच में फंसे रहो, धनवान के बीच में फंसे रहो, लाभ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? बाबा हो जाने पर भी घुमक्कर फक्कर होते रहो, इधर उधर डोलते रहो, भजन के लिए समय ही नहीं। तो हो गया, बंटा ढार हुआ या नहीं? इसलिए अभ्यास करना चाहिए। बार बार अभ्यास करेंगे तो देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में भगवान की स्मृति प्राप्त होगी। ऐसा ब्राह्मण स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा से अनंत काले भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहीं आवत नहीं। इसके दो अर्थ हम करते हैं। इस वचन का दो अर्थ। पहला, मननशील मनीषी जन्म जन्मांतरों तक यत्न करते रहते हैं, लेकिन ऐसा बालक नहीं बन पाता कि मरने के देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में भगवान का नाम निकले। अंत राम कहीं आवत नहीं, राम मुँह से निकलता नहीं। कदाचित कहते बन जाए तो आवत नहीं, फिर जन्म नहीं होता। पूज्य विष्णु आश्रम जी ने बताया, उनके एक शिष्य थे, वो सेवा कर देते थे बीच बीच में। बिहार घाट, बुलंदशहर जिला, उत्तर प्रदेश की बात। वो बीमार पड़े, उनके बेटे कार लेके आ गए, महाराज आपके शिष्य मेरे पिताजी अब तक की हालत में हैं, बड़ी कृपा हो अंतिम क्षण में उन्हें दर्शन आपका सुलभ हो जाए। उन्होंने कहा चलो, कार तो तुम लाए हो, कार पर बैठे गए। मृत्यु सैया पर वो सज्जन विराजमान थे। अब तक की हालत में क्या बोल रहे थे? कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला मांग रहे थे। इसका अर्थ क्या हुआ? कोका कोला। तो बेटे ने कहा कि मेरे पिताजी जो आपके शिष्य हैं वो कोका कोला पीकर बढ़ना चाहते हैं, क्या कोका कोला दूं? देखिए ये भी पुण्य की बात। वो लाला जी थे, कोका कोला पी के मरने की स्थिति थी। उन्होंने कहा नहीं, मुख में गंगा जल डालो। कोका कोला चाहते थे लेकिन प्रारब्ध ने साथ दिया, गुरुजी आ गए, उन्होंने कहा गंगा जल डालो। फिर कहा कि इसके कान के पास जोर से बोलो, पिताजी देहत्याग का समय आ गया, राम राम कहिए। उसने कितना बड़ा वाक्य बोला, बेटो जो तुम मुझसे कहने को कहते हो वह तो मुझसे कहा नहीं जाता, मर गया। ये भी नहीं कहा कि राम नहीं कहा जाता। कितना लंबा वाक्य बोला। बेटो, सच्ची घटना है, बेटो जो तुम मुझसे कहने को कहते हो वह तो मुझसे कहा नहीं जाता। कम से कम राम नाम सुनने को तो मिल गया। इसलिए अंत राम कहीं आवत नहीं। गजेंद्र मोक्ष है श्रीमद्भागवत में, उसके महात्म्य का वर्णन किया गया है कि देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में भगवान नाम का स्मरण हो या भगवान नाम का उच्चारण हो। इसके लिए क्या करें? अगर कोई श्रीमद्भागवत में जो गजेंद्र मोक्ष है एक बार किसी पवित्र ब्राह्मण से जिसका उच्चारण शुद्ध हो सुनकर पाठ करता है तो उस स्तोत्र के पाठ के फलस्वरूप देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में उसे भगवान का स्मरण अवश्य आता है।
गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूँ न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो के दिन रात गाऊँ, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। देहांत काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। संस्कृत में जो पद्य हैं, शील जी हमारे बहुत परिचित थे, आयु में हमसे बहुत बड़े थे, उसी प्रकार छंद में अनुवाद किया, उन्हीं का अनुवाद है। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूँ न मैं नाम कभी तुम्हारा। अपने पास छोटी पुस्तक है कोई, ये पूरा अनुवाद गद्य में पद्य में उन्होंने किया। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूँ न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो के दिन रात गाऊँ, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हुआ इसीलिए तितिक्षा होनी चाहिए और उचित अनुचित का विचार, इच्छा भी जीवन में आवश्यक है। उचित अनुचित का विचार होना चाहिए। क्षमा, मन का संयम, मनोनिग्रह होना चाहिए। दमः, इंद्रियों का संयम होना चाहिए। अहिंसा होनी चाहिए। ब्रह्मचर्य होना चाहिए। त्याग का बल होना चाहिए। स्वाध्याय होना चाहिए। स्वाध्याय का अर्थ दो होता है। अधिकृत व्यक्तियों के लिए अपनी शाखा के वेद का अध्ययन विधिवत हो, यह स्वाध्याय है। नहीं तो इष्ट मंत्र का जप, इष्ट नाम का संकीर्तन भी स्वाध्याय है। आर्जव, जीवन में सरलता होनी चाहिए, वक्रता नहीं। महाभारत में एक तथ्य ख्यापित किया गया कि विद्यापति जी ने वैसे ग्रंथ में लिखा था, पुरुष परीक्षा महाभारत में मूल में है। व्यक्ति का परीक्षण बहुत कठिन है। कुछ व्यक्ति बाहर से बड़े सरल सीधे दिखाई पड़ते हैं, अंदर से बड़े कुटिल होते हैं, चार खाने चित्त कर देते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, बाहर से बड़े क्रोधी दिखाई पड़ते हैं, अंदर से बहुत सीधे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं बाह्याभ्यंतर क्रोधी विकट या बाह्याभ्यंतर सरल ही सरल। इसलिए महाभारत में कहा गया है, लिखा गया है कि पुरुष परीक्षा बहुत कठिन है। मैं हिमालय में बहुत राम ऐसे ऐसे सिद्ध थे जो लाठी रख के डंडा फेंकते थे, कोई आवे तो पत्थर फेंकते थे। एक सिद्ध गिने जाते थे उस क्षेत्र में, हम गए, पैदल जा रहे थे, डंडा फेंकने का प्रयास किया, पत्थर का टुकड़ा फेंकने का प्रयास किया। हमने उनकी आँखों की ओर देख कर मुस्कुरा दिया, उन्होंने सब पत्थर छोड़ दिया, डंडा छोड़ दिया वो। लेकिन वो थे सिद्ध। ऐसा है कि कोई कोई बाहर से बड़े उग्र होते हैं, अंदर से बड़े सौम्य होते हैं, जैसे हमारे पूर्वाचार्य। कोई कोई बाहर से बड़े सरल होते हैं, अंदर से बड़े घातक होते हैं। कोई बाह्याभ्यंतर घातक होते हैं, कोई बाह्याभ्यंतर सरल होते हैं। इसलिए पुरुष परीक्षा महाभारत में है कि व्यक्ति की परख बहुत कठिन। आदमी जाने बसे सो ना जाने कसे, सामान्य कहावत है। व्यक्ति की पहचान साथ रहने पर हो जाती है। आदमी जाने बसे सो ना जाने कसे, सोना की पहचान कसौटी पर होती है। साधन करते करते व्यक्ति की दृष्टि इतनी परिमार्जित हो जाती है कि बस व्यक्ति को देखते ही परख हो जाती है, व्यक्ति सचमुच में कैसा है। इसके लिए तो साधन चाहिए, बसने की जरूरत नहीं, दृष्टि मात्र से उस व्यक्ति का
जैसे कोई एक नंबर का बहुत अच्छा क्या हो वैद्य, वो किसी व्यक्ति को देखकर ही भांप जाता है बिना यंत्र के ही। पुराने वैद्य ऐसे होते थे कि इस व्यक्ति के जीवन में कोई रोग है तो क्या रोग है। एक व्यक्ति आए काशी में, पूज्य गुरुदेव हम लोगों को पढ़ा रहे थे। वृद्ध थे वो व्यक्ति, लेकिन बाह्य शिष्टाचार नहीं। आते ही जोर से बोले, महाराज आपके कमरे में, इस कमरे में भूत प्रेत नहीं है। न चाहते हुए भी हम लोग को हंसी लग गई कि किस समय क्या बात, न कुछ पूछा न कुछ। हम लोग पढ़ रहे थे, महाराज मुस्कुराए। उसके बाद महाराज ने कहा, तुम लोगों को हंसना नहीं चाहिए था। हम लोग कांप गए, डांटा नहीं। उन्होंने कहा, ये बिना अवसर के बोल चुके, यह बात दूसरी है, लेकिन इनकी सिद्धि यह है कि इनकी दृष्टि से भूत प्रेत पिशाच आदि ओझल होकर रह नहीं सकते। इनकी दृष्टि सिद्ध है, इनकी दृष्टि से भूत प्रेत पिशाच आदि छिप कर रह नहीं सकते। तो कितना इन्होंने सुमंगल संदेश दिया कि आप जिस कमरे में रहते हैं उसमें कोई भूत प्रेत पिशाच नहीं है। तो जो एक नंबर के तांत्रिक होते हैं, मांत्रिक होते हैं, यांत्रिक होते हैं, उनकी दृष्टि से भूत प्रेत पिशाच आदि छिप के रह जाएं संभव नहीं। एक नंबर के चिकित्सक होते हैं, उनकी दृष्टि से रोग छिप के रह जाए ऐसा संभव नहीं। ऐसे जिनकी दृष्टि परिमार्जित होती है वो नाम रूप को कार्य कर अस्थि भाति प्रिय सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन किए बिना नहीं रहते। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र परम पदम तत्र तत्र समाधया। जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ वो भगवत तत्व का दर्शन किए बिना नहीं रहते। जैसे कि सुवर्ण धातु कटक मुकुट कुंडलादि विविध रूपों में उल्लसित हो, तो सुनार की दृष्टि, पारखी सुनार की दृष्टि, जो सोने की परख भी रखता और जेवर भी बनाता है, आभूषण भी, उसकी दृष्टि का दोनों बात है, बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति ने कहा, सच्ची घटना है, वेदांत आप लोग कहिए, लाभ तो हम उठाते हैं। व्यापारी, उसने कहा हम बनिया हैं, हम आप लोगों की कक्षा में बैठकर भी व्यापार की कला सीख लेते हैं, भले ही आप व्यापार की बात करें या न करें। तो बहुत उत्सुकता हुई, तो उससे पूछा गया क्या? उन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जब कोई व्यक्ति गरीबी से तंग होकर सोने चांदी का आभूषण हमारे यहाँ लाता है तो हम आभूषण नक्काशी को मिथ्या समझकर धातु की कीमत देते हैं, ये तो मिथ्या है। और जब हम जेवर बेचते हैं तो मिथ्या की भी कीमत लेते हैं, नहीं तो दीवाने हो। उन्होंने कहा देखिए वेदांत आप पढ़ाइए, लाभ तो हम व्यापारी लेते हैं, बात है या नहीं? क्या जब कोई व्यक्ति गरीबी की दशा में जेवर बेचने के लिए बाध्य हो जाए तो कहते हैं धातु की कीमत देंगे, जेवर नक्काशी की कीमत नहीं देंगे। लेकिन वही जब किसी सोने चांदी आदि को आभूषण का रूप देता है तो आभूषण की कीमत न ले तो क्या हो जाए? गरीबी हो जाए, लूट जाए, फिर जाए। इसीलिए उन्होंने कहा लेते समय ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या और देते समय जेवर की भी कीमत, नक्काशी की कीमत भी हम लेते हैं। इसलिए लाभ हम उठाते हैं, वेदांतिया बने रही। इसलिए कहा जीवन में सरलता हो, संतोष हो, यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूँगो, कभू खोया रहने रहूँगो, श्री रघुवीर कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूँगो, कहाँ विनय पत्रिका तुलसीदास जी ने। यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूँगा। ग्रंथि बंधन न करे, मांगत में सकुचाए, तिनके पीछे हरि फिरें, कहीं भूखे न रह जाए। योगक्षेमम वहाम्यम, तितिक्षा होनी चाहिए। इच्छा
उचित अनुचित का विचार होना चाहिए, मन का संयम होना चाहिए, साथ ही साथ इंद्रियों का संयम भी होना चाहिए। तस्मात् इंद्रियं यादव नियम्य भर्तर्षभ। यह जीवन में अहिंसा होनी चाहिए, ब्रह्मचर्य होना चाहिए। ब्रह्म, बिंदु और ब्राह्मण तीनों मिलकर ब्रह्मचर्य की सिद्धि होती है। ब्राह्मणोचित समदमादि संपन्न जीवन होना चाहिए। शास्त्र की सीमा में, मर्यादा में बिंदु का रक्षण होना चाहिए और वेदादि शास्त्र सम्मत ज्ञान विज्ञान से उल्लसित जीवन होना चाहिए। तीनों ब्रह्म की प्रतिष्ठा होने पर ब्रह्मचर्य की स्थिति होती है। यह हुआ। त्याग का बल होना चाहिए। जीवन में त्याग का बल हो, त्याग का बल होना चाहिए। त्याग नहीं होगा तो राग होगा ही, राग होगा तो कष्ट मिलेगा ही। अंतम तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अभीते। मन पछताई है अवसर बीते। दुर्लभ देह पाए भगवान का भजन करो। अंत तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अभीते। आखिर जब सब हो जाएगा शरीर तो त्याग ही देंगे, फूंक देंगे, गला देंगे, पानी में फेंक कर या धरती में समाधिस्थ कर देंगे। इसलिए समदर्शी होना चाहिए। सरलता, संतोष, समदर्शन। और अंत में समदर्शी है नाम तिवारो। विवेकानंद जी को यह भजन सूरदास जी का बहुत पसंद था। प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। विवेकानंद जी को सूरदास जी का यह भजन बहुत पसंद। समदर्शी है नाम तिहारो। और सत्पुरुषों की सेवा का बल होना चाहिए। देखिए, जो सेवा करता है उसी को सेवा मिलती है। एक हमारे गुरु भाई थे जगन्नाथानंद जी, छोटी आयु में ही शरीर पूरा हो गया। कई दिनों तक बीमार रहे। उन्होंने बाद में हमसे कहा किसी ने आके पानी भी नहीं पूछा। तो हमने कहा कि आपने किसी को पानी पूछा था क्या? तो कहा नहीं। हमने कहा वो मिल गए आपको फल। सेवा करेंगे तो सेवा मिलेगी। जो संतों की सेवा नहीं करता, अतिथि की सेवा नहीं करता, माता पिता गुरुओं की सेवा नहीं करता, वो जब बीमार पड़ता है तो उसे कोई पानी पूछने वाला नहीं मिलता। सेवा करेंगे तो सेवा मिलेगी। जिसने सेवा नहीं की, कराहता हुआ शरीर छोड़ता है, कोई पानी देने के लिए भी नहीं मिलता। इसलिए सेवा। हाँ, यही सेवा है कि प्रवचन में आके मोबाइल बजाते रहो। ये तो कर्ण पिशाची है मोबाइल। धीरे धीरे महात्माओं की सेवा, सांसारिक भोगों के त्याग की चेष्टा हो। तो समय हो रहा है। गाढ़ी नींद का वेग ही जीवन में अद्भुत त्याग का बल और वेग प्रदान करता है। उस पर ध्यान कहाँ। नींद का वेग आता है। कल भी मैंने कहा, शरीर कितना भी सुंदर हो, स्वस्थ हो, भव्य हो, उसे भुलाकर सोने की भावना का उदय होता है। बाहरी वस्तु और व्यक्ति की बात तो छोड़ दीजिए, शरीर को भी निहारते रहें तो पागल हो जाएं। इंद्रियों को भुलाकर सोने की भावना का उदय होता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार भी फुदकते रहें तो पागल हो जाएं। मन बुद्धि चित्त अहंकार को भी भुलाकर सोने की भावना का उदय होता है। प्राण बहुत प्यारा है, लेकिन प्राण स्पंदन को भी गिनते रहें तो पागल हो जाएं। विषय जन्य आनंद बहुत प्यारा, लेकिन विषय जन्य आनंद को भी
भोगते रहें तो पागल हो जाएं। विद्यारण्य स्वामी जी ने, कल इसकी बहुत व्याख्या कर दी गई थी। विद्यारण्य स्वामी जी ने बताया विषय जन्य आनंद भी पागल बना देगा। विषय जन्य आनंद भरपूर हो, उसका भोक्ता बन के रहिए। नींद प्राप्त मत हो कीजिए, मर जाएंगे, पागल हो जाएंगे। सुख भी स्थिर प्रेमास्पद नहीं है, विषय जन्य आनंद भी स्थिर प्रेमास्पद नहीं है, क्योंकि जहाँ विषय जन्य आनंद होता है वहाँ तृप्ति होती है। भोक्ता भोग और भोग्य जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है, जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है, जहाँ श्रम होता है वहाँ खालिश प्योर निरक्षय आनंद नहीं होता। सपने नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटि को कहे। लो यहीं पर तुलसीदास जी ने द्वैत पर पानी फेर दिया। विनय पत्रिका, सपने नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे। कैमुति का न्याय, जागृत की तो बात ही क्या, स्वप्न में भी द्वैत दर्शन व्यक्ति को सुख प्रदान नहीं करता। सपने नहीं सुख द्वैत दर्शन बात कोटिक को कहे। इसलिए अभिमान पूर्वक जो प्रयत्न होता है उसका फल विपरीत पड़ता है। इसलिए निराभिमान रहना चाहिए जीवन में। अभिमान को नहीं पनपने देना चाहिए, निराभिमान। गाढ़ी नींद की यही विशेषता है ना, अहमिति के सो जाने पर द्वंद्व और दुख की पहुँच हम आप तक नहीं होती। अब जगने पर द्वंद्व भी प्राप्त हो, अहमिति भी प्राप्त हो, लेकिन अहमिति अगर शोधित हो तो दुख की प्राप्ति नहीं होगी। द्वंद्वों के बीच में रहकर सुषुप्ति अवस्था में सुलभ सिद्धि को उतारने का प्रयास करना चाहिए। अधिक न कहकर, कई बार हम प्रसंगानुसार कह चुके हैं, कहते रहेंगे। स्वप्नावस्था में जो सिद्धियां मिलती हैं उनके रहस्य को जानकर अगर कोई जागृत अवस्था में उन सिद्धियों को उतारने में समर्थ होगा या है तो सिद्धों का सिद्ध हुए बिना रहेगा क्या। स्वप्नावस्था में जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अगर जागृत अवस्था में उन सिद्धियों को उतारने में कोई समर्थ है तो सिद्धों का सिद्ध है। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित अंतःकरण ही स्वप्नावस्था में पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में उल्लसित है। अर्थात हम आप स्वयं ही मनोयोग से, अर्धनिद्रित मनोयोग से स्वप्नावस्था में सर्व रूपों में स्वयं को उल्लसित करते हैं। इसका रहस्य क्या है? त्यागात् शांतिरनंतरम, अनिच्छन्नपि, न चाहते हुए भी नींद आ जाए और नींद में स्वप्न आ जाए, तब स्थूल प्रपंच और बाह्य जगत का जो त्याग हो गया, उससे क्या होता है? मनोयोग से ही सर्व रूपों में हम उल्लसित हो जाते हैं। कई बार हमने उदाहरण दिया, मरना नहीं चाहते थे फिर भी पिछला शरीर छूट ही गया, किसी न किसी शरीर में रहे होंगे। अनिच्छन्नपि भी जो त्याग हो गया उसका लाभ है या नहीं? क्या लाभ है? पूर्व सगे संबंधी रिश्तेदार नातेदार धन वैभव किसी का स्मरण है क्या? सब पर त्याग ने पानी फेर दिया। पूर्व शरीर का स्मरण है, रिश्तेदार नातेदार कुछ? त्याग ने क्या किया जी? सब पर पानी फेर दिया। अनिच्छन्नपि मृत्यु हो जाने पर नया शरीर प्राप्त हुआ, लेकिन पिछले रिश्तेदार नातेदार सब पर पानी फेर दिया उस त्याग ने। अनिच्छन्नपि भी अगर त्याग हो जाए जीवन में, उसका लाभ हुए बिना नहीं रहता। स्वप्नावस्था की सिद्धियों को जागृत में उतार दें महान योगी। सुषुप्ति अवस्था में द्वंद्व और दुख की पहुँच नहीं है। जागृत में द्वंद्वों के बीच में रहकर भी निर्द्वंद्व और निर्दुख रहने की क्षमता जिनमें है,
उनके लिए जागृत भी समाधि तुल्य ही है। इस प्रकार से हमने कहा। और समाधि की सिद्धि को जीवन उतार लें तो कोई उदाहरण है, देखत बालक बहुकालीना, सनकादि भगवान सनकादि अगर आ जाएं, नंग धरंग 5 साल के बाल गोपाल दिखाई पड़ेंगे। लेकिन देखत बालक बहुकालीना, आयु में शिव जी के भी अग्रज सिद्ध होते हैं। तो क्या हुआ, निर्विकल्प समाधि की सिद्धि को व्यवहार में उतार ली उन्होंने। क्या अर्थ हुआ, 12 साल का किशोर अगर 12 वर्षों के लिए निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर ले तो 12 वर्षों की अवधि में भी उसकी आयु 12 वर्षों की बनी रहेगी। 1000 वर्षों के लिए किसी को निर्विकल्प समाधि लग जाए तो आयु में एक क्षण की भी वृद्धि नहीं होगी। तो समाधि की सिद्धि को सनकादि योगीश्वरों ने, भगवान शुकदेव ने अपने जीवन में व्यवहार काल में उतार लिया। कथा भी कहते हैं, घूमते भी हैं, भिक्षा भी मांगते हैं, लोकांतरों में भ्रमण भी करते हैं, लेकिन निर्विकल्प समाधि की सिद्धि को व्यवहार में उतार लेने के कारण आयु में वृद्धि नहीं होती। आज भी किसी को भगवान शुकदेव का दर्शन होगा तो 16 साल के ही वो परिलक्षित होंगे। सनकादि का दर्शन होगा तो 5 वर्षों के ही वो परिलक्षित होंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। क्या गुजरात के, गुजरात या महाराष्ट्र? उत्तर प्रदेश गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश का? अच्छा, हमको हुआ गुजरात। श्री राम जय राम बड़े चिढ़ते थे। एक बार पूर्वाचार्य जी महाभाग ने बम्बई में चौमासा किया, पढ़ने की दृष्टि से हम भी उनके साथ थे। रजनीश के कोई चेले आ गए मेरे पास, मैं शंकराचार्य के पद पर नहीं था। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। तो हमने कहा रजनीश के चेले हो क्या, कैसे आपने जान लिया? हमने कहा यूँ जान लिया कि ऐसा उटपटांग उन्हीं का चेला बोल सकता है। अधर्म से इतना प्रेम है कि अधर्म का नाश भी सुन नहीं सकते, तो भगा फिर। धर्म की अधर्म का नाश हो हम लोग कहते हैं, या धर्मात्मा का नाश हो? किसका नाश हो कहते हैं? रोग का नाश हो या रोगी का नाश हो? रोग का नाश होगा तो रोगी रहेगा व्यक्ति, निरोग हो जाएगा। अधर्मी का नाश हो ये तो नहीं कहते हैं, अधर्म का नाश हो तो लाभ हुआ या नहीं? लेकिन भगवान में और संतों में क्या अंतर है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ऐसे अधर्मी जो अधर्म को स्वप्न में भी छोड़ नहीं सकते, उनको मार डालता हूँ। भगवान तो अधर्मी को ख़त्म कर देंगे, हम लोग संत वेश में हमको दायित्व क्या है? अधर्म का नाश हो कहेंगे, अधर्मी का नाश नहीं। और जिनको अधर्म इतना प्यारा है कि छोड़ नहीं सकते, भगवान कहते हैं अधर्मी का ही फिर गला काट देता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। फिर धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो भगवान का दायित्व है अधर्मी का नाश करना, हम लोगों का दायित्व अधर्म का नाश हो तक सीमित रहना। धर्म की अधर्म का प्राण